हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं जानता हूं कि तुमने इंग्लिश की बहुत ही फाड़ू परफॉर्मेंस कर रखी है यार, बस कल इंग्लिश का एग्जाम फोड़ के आ जाओगे। तो वो जो फोड़ के आओ ना, उससे पहले कुछ लास्ट मिनट टिप्स ले लो जिससे कि तुम और अच्छा से फोड़ के आ जाओ, उसको पूरा पूरा क्रश कर दोगे। ठीक है, मैं बता रहा हूं तुम एग्जाम को फोड़ के आओगे। तो सबसे पहला पॉइंट वो ये है कि आपको लग रहा है कि भैया हमारा तो सिलेबस ही पूरा नहीं हो, हमारे कुछ कुछ टॉपिक बाकी है। तो एक बात बता दूं, 100% सिलेबस किसी का भी नहीं होता है। तो जितना आपने किया है उतना सफिशिएंट है। और अभी नए टॉपिक्स को मत रीड करो। जो आपको चैप्टर्स आते हैं, जितने चैप्टर आते हैं, अब उनको सिर्फ और सिर्फ रिवाइज करो, रिवीजन करो, उनका सम अप करो आपने जो पढ़ा है। क्योंकि देखो, जितना ज्यादा आप नए टॉपिक्स में घुसोगे तो आपको पिछले वाले टॉपिक्स के अगर कुछ क्वेश्चन छूट गए ना, तो वो रिग्रेट रहेगा। और अगर रिग्रेट रहता है ना भाई, वो सबसे ज्यादा बुरा होता है। इसीलिए ना अभी नया मत पढ़ो, वही देखो जो कि आपने अभी तक करा है और उसका रिवीजन करो। ठीक है, और उसके बाद में कि भैया एक जो डाउट है आप सभी को कि भैया अगर मैं एग्जाम में ब्लैंक हो गया, तो अगर मैं जो पढ़ के जा रहा हूं वो नहीं आया, तो एग्जाम में एंग्जाइटी हो गई, तो भैया क्या होगा। तो एक बात बताऊं, ऐसा है ना, कुछ नहीं होगा। क्योंकि एग्जाम जो है ना वो बड़ा ही इजी आएगा। और तुम जैसे पहला पेज खोलोगे देखोगे, अरे इतना इजी पेपर, ये तो बच्चे सॉल्व कर देते हैं भाई, मेरे तो फुल मार्क्स हैं। अरे फुल मार्क्स है तुम्हारे, इतना आसान पेपर आता है। मैं सच बता रहा हूं, इतना आसान इंग्लिश का पेपर आएगा ना, तुमने तो बड़े टफ लेवल की तैयारी कर रखी है और पेपर बहुत ही ज्यादा ईजी आएगा। तो ऐसी कोई भी बात नहीं कि तुम एग्जाम में ब्लैंक हो जाओगे। बस आराम से रिलैक्स रहना, बहुत ही अच्छे से जो तुमने पढ़ा है वही आने वाला है और पेपर ईजी रहेगा। अब इसके बाद में आता है पॉइंट नंबर 2, जो कि सबसे ज्यादा जरूरी, क्योंकि एग्जाम में छोटी छोटी चीजें भी ना बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट डालती हैं। तो आप अपनी स्टेशनरी को मैनेज करके रखना, जैसे कि आपका एडमिट कार्ड हो गया, पेन पेंसिल हो गया, वॉच हो गया, इन सभी को अभी रात में ही ऑर्गेनाइज करके छोड़ दो। क्योंकि देखो, सुबह आप बोल रहे हो कि मम्मी मेरी यूनिफॉर्म कहां है, पापा मेरा एडमिट कार्ड कहां है, मेरी पेन पेंसिल, ये सब चीजें नहीं मिल रही हैं, तो उसमें ना तुम घबरा जाओगे। तो घबराना नहीं, अभी वो सारा का सारा सामान रख के सो जाओ, फिर तुम आराम से और एक और बात बता दूं कि आपको ना पूरी रात भर पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं। आराम से 6-7 घंटे की अच्छे से रिलैक्स होकर के नींद लो और सुबह उठो आराम से, और थोड़ा बहुत रिवीजन कर जाओ जो कि तुमने पढ़ा है ना, सम अप करके जाओ कि आपने क्या क्या पढ़ा है। क्योंकि देखो, एक बार अच्छे से, एक बार आंखों में से निकल गया ना तो अच्छे से हो जाएगा। और 1-2 घंटे रिवीजन करना, ये नहीं कि आप तुम जाते हुए भी रिवीजन कर रहे हो, एग्जाम सेंटर के बाहर खड़े होके, ये सब बात करने की भी जरूरत नहीं, अपने दोस्त से भी पूछने की जरूरत नहीं, आराम से अपना पेपर करो यार। हाँ, और इस बात से मेरे को एक बात याद आई कि कुछ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि चीटिंग करने की कोशिश करेंगे या फिर फर्रे बनाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि अगर आप ऐसा कुछ करते हो, फर्रे बनाए जाते हो, हमारी क्लास में एक स्टूडेंट को पकड़ा था, तो उसको सीबीएसई ने ब्लैकलिस्ट कर दिया था कि वो आगे कभी भी कोई भी एग्जाम नहीं दे पाएगा। तो जो तुमने पढ़ा है वही करो, ये सब फालतू के काम मत करना। तुम फालतू में नाम खराब कर दोगे कि भैया के सक्सेस का रनवे से पढ़ते हैं और ये काम कर, ये नहीं। तो तुम्हें ना, मैं बता रहा हूं तुम्हें, एडमिट कार्ड रख लो, अपना पेन पेंसिल रख लो और अपनी वॉच रख लो। ये 3 चीजें ऑर्गेनाइज करके रख दो, क्योंकि हमें किसी चीज की टेंशन ही नहीं लेनी, हमें तो आराम से पेपर देने जाना है। और फिर इसके बाद में थर्ड जो पॉइंट है सबसे ज्यादा जरूरी है कि भैया कौन सा सेक्शन हम लोग पहले करें, कि भैया हम लोग सेक्शन ए को करें या फिर हम लोग सेक्शन बी को करें या फिर सेक्शन सी को करें। तो देखो, मैं आपको बताता हूं, आप जैसे पेपर सॉल्व करते आए हैं, चाहे आप ए बी सी से करते हो या फिर बी सी ए से करते हो, जैसे भी करते हो वैसे ही करना। क्योंकि जैसे आपने अभी तक पेपर दिए वैसा ही ये पेपर है, ये कोई नया पेपर नहीं है। आप जैसे एग्जाम देते हो वैसे ही ये वाला भी एग्जाम है। और आपको मैं बताऊं तो आपको इसको अटेम्प्ट करना चाहिए ए, और फिर उसके बाद में बी और सी। जिस तरीके में आपको पेपर दिया ना, उसी ऑर्डर में आपको इनको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और अगर मैं ये उनको बोल रहा हूं जिनको कि पूछना है कि कैसे करना, और तुम जैसे करते हो वैसे ही करना अपना सॉल्व। फिर इसके बाद में अगला जो पॉइंट है, ये सबसे ज्यादा जरूरी है इंग्लिश के एग्जाम में, वो है टाइम मैनेजमेंट। अब देखो यार, टाइम जो है वो काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि एग्जाम में पिछली बार भी कहा था कि भैया हमारे ना अनसीन पैसेज में ना 1.5 घंटा चला गया। अब देखो यार, तुम्हारा 50% टाइम इसमें जा रहा है, 50% टाइम, ये 1 घंटा चला गया। तो आप है ना इसको मैनेज करके चलना कि अनसीन पैसेज में मैक्स टू मैक्स आपको 15 से 20 मिनट लगनी चाहिए, इससे ज्यादा टाइम मत लगाना। अगर इससे ज्यादा टाइम लगाओगे तो पेपर छूट सकता है। तो इसीलिए ना आपको अनसीन पैसेज में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगाना है, 15-20 मिनट में पूरा पैसेज सॉल्व हो जाएगा और इतना सफिशिएंट टाइम रहता है कि आप ना अच्छे से पूरे पेपर को कर सकते हो। और फिर इसके बाद में जो अगली ये जो पॉइंट्स है ना, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है यार, इनको ध्यान से देखना। ठीक है, मैं आपको ये बता ही रहा हूं कि एक तरीके से प्रेजेंटेशन में ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको ऐड करनी। अब जैसे कि अगर लिटरेचर का क्वेश्चन है ना, तो उसमें आप ना सभी जो चैप्टर्स हैं उनके कैरेक्टर को जरूर से
मेंशन कर देना अपने आंसर में कि कौन सा कैरेक्टर था, जैसे कि लेंचो का कैरेक्टर था, उसमें जो भी कैरेक्टर थे उस आंसर से रिलेवेंट उनको जरूर से आपको इंक्लूड करना है, और अगर हो सके तो उनको अंडरलाइन भी कर देना, ठीक है। और फिर इसके बाद में सेकंड है कि आप सभी जो पॉइंट्स हैं उनकी थीम को एक बार पढ़ लो कि उनका क्या मैसेज वो कन्वे करना चाह रही हैं, क्या उनकी थीम है, वो किस लिए लिखी गई है। तो ये सभी की सभी जो आपकी पॉइंट्स हैं उनकी आपको थीम पता होनी चाहिए, ये आपको थीम पता होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे सीधा क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो ये है कि यहाँ पे हमसे गलती बहुत ही ज्यादा हो जाती है सेकंड वाला पॉइंट में, कि हमें ना चॉइस वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना वो ध्यान से पढ़ना। देखो आपको ए और बी में चॉइस दी जाएगी और आप थोड़ा सा पढ़ करके ए को करना स्टार्ट कर दोगे, फिर उसके बाद में आएगा कि यार इसमें तो छोटा सा ही लिखा, मैं फिर उसको काटोगे, फिर उसके बाद बी वाला करोगे, तो इसमें तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। तो इसीलिए जो भी चॉइस वाले क्वेश्चन हो उनमें सही ढंग से देख लेना कि तुम्हें कौन सा जो है वो कि 100% आ रहा है, जो 100% आ रहा है उसी को ही अटेम्प्ट करना है। देन फिर इसके बाद में जो थर्ड पॉइंट है वो है हमारे राइटिंग सेक्शन के लिए। अब देखो राइटिंग के अंदर तुम्हारे पास में एक तो आएगा लेटर, ठीक है, और दूसरा आएगा तुम्हारे पास में एनालिटिकल पैराग्राफ। तो अब देखो ये जो एनालिटिकल पैराग्राफ और ये जो लेटर है ना, इसमें है ना तुम्हें ना लिखने से पहले कुछ रफ पॉइंट्स बना लेने। अब रफ पॉइंट्स का मतलब क्या है, जैसे कि आप एनालिटिकल पैराग्राफ लिख रहे हो तो आप उसमें लिख दो कि आप उसमें क्या क्या पॉइंट्स बनाने वाले हो, पीछे वाले पेज के ऊपर लिखो कि आप क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे, ए बी सी जितने भी पॉइंट्स हैं उनको करके लिखो। क्योंकि इससे क्या होगा कि आपको थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा, 1 मिनट 2 मिनट लगेगी, लेकिन इससे ना जब आप उसका आंसर लिखोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए उसका रफ पेज बनाना और पीछे उसके रफ पॉइंट्स में लिख लेना कि ये लिखना है, और उसको देख करके जल्दी जल्दी आप लिख पाओगे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है न्यू पेज से आपको स्टार्ट करना है। देखो क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमारा है ना, जैसे कि ये पेज है, ठीक है, इसमें यहां तक आधा पेज हमारा पूरा भर चुका है, अब इतना सा स्पेस बचा है। अब इस स्पेस के अंदर अगर हम लिखेंगे तो आधा इधर आएगा, फिर उसके बाद में आधा इधर आएगा, तो इसमें गलती हो जाएगी। तो इसीलिए क्या करना है कि आपको जो क्वेश्चंस है राइटिंग सेक्शन के वो नए पेज से स्टार्ट करने, और कोई भी सेक्शन अगर स्टार्ट कर रहे हो तो उसे नए पेज से स्टार्ट करना। और एक और बात कि अगर सेक्शन ए को अटेम्प्ट कर रहे हो ना तो पूरे ए टू जेड उसके क्वेश्चन वहीं पर ही होने चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप उसमें स्पेस छोड़ सकते हो, ये बात सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि आप है ना जब क्वेश्चंस कर रहे हो, जैसे कि आप लाइन से कर रहे हो, पहला भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया, लेकिन चौथा नहीं आ रहा, तो उसके लिए स्पेस छोड़ दो, बाद में हम लोग कर लेंगे। फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ नहीं आ रहा, तो इस तरीके से आपको अपना स्पेस को अच्छे से मेंटेन करके चलना है। बाद में लास्ट पॉइंट है वो है रीचेकिंग का। आपको एग्जाम लिखने के बाद में उसको कंप्लीट एक बार रीचेक जरूर से कर लेना है। देखो इसके लिए आपको स्टार्टिंग से 10 मिनट निकाल के रखो, क्योंकि देखो 10 मिनट अगर आप यहां पे दोगे ना तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीजें मिलेंगी जिससे क्या ना तुम्हें ना मार्क्स इंक्रीज होंगे। आप देखोगे कि अरे यहां पर गलती कर दी, यहां पे मैं स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। तो इसीलिए लास्ट में अपनी रीचेकिंग करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हाँ, और एक और प्रो टिप देता हूं जो कि है आप लोगों के अनसीन पैसेज के लिए। देखो अनसीन पैसेज जो है वो कई की बार क्या होता है कि टफ साइड पे आ जाता है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि थोड़े टफ पैसेज आ जाएंगे, तो आपको क्या करना है कि आपकी जो स्टार्टिंग की 15 मिनट रहेंगी ना उसको आपको है ना उसमें आपको रीड करना है। उसमें आपको पता लग जाएगा, एक बार रीड करने से, एक बार क्वेश्चन रीड करना फिर उसका पैसेज रीड करना, आपको पता लग जाएगा कि यार ये जो पैसेज है ये थोड़ा हैवी है, ये थोड़ा टफ है। देखो जब भी ऐसा हो कि पेपर थोड़ा लग रहा है कि यार अनसीन पैसेज थोड़ा टफ है, तो उस टाइम पर उसको छोड़ दो, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमारा बचा हुआ पेपर भी खराब हो सकता है। इसीलिए ये जो अनसीन पैसेज है, अनसीन पैसेज के लिए स्टार्टिंग की 15 मिनट में इसको पढ़ लेना कि एक पैसेज आप पढ़ लो, और फिर उसके अंदर देखो कि यार अगर टफ है तो आप सेक्शन बी के ऊपर मूव कर जाओ, फिर उसके बाद में सेक्शन सी के ऊपर मूव कर जाना। बस आज की वीडियो में इतना ही था, और सुबह जाने से पहले एक बार थोड़ा बहुत अपना रिवीजन जरूर से करके जाना, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप कुछ ऐसे जो टॉपिक्स है जो कि आपने पढ़े हो और उनको अगर एक बार पढ़ लेते तो आप उनको कर सकते, तो ऐसा कोई भी चीज नहीं छोड़नी। हमें सुबह एक बार थोड़ा बहुत रिवीजन कर लेना है, और उसी के साथ में जब एग्जाम देने जाओ तो अपने पेरेंट्स का आशीर्वाद जरूर से लेकर के जाना, क्योंकि देखो आप जिसको भी मानते हो ना उनका आशीर्वाद लेकर के जाना, और आप है ना बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से पेपर को करोगे। मेरी बात मानो, तुम बहुत अच्छा करने वाले हो। और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। बहुत ही अच्छे तरीके से तुम एग्जाम करके आओगे।